बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए कुदरत के कमालात और मकाफात अमल देखिए ज़रा आप कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिन ताकतों ने लोगों को नंगा किया था अब आज वो खुद नंगे हो गए हैं। अमरीकी कांग्रेसमैन ब्रॉड शर्मन उसने कंप्लीटली वीडियो जारी की है जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है और उसमें परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जिस अरशद शरीफ कत्ल को ये तमाम लोग छुपा रहे थे अब वो इंटरनेशनल सतह का इशू बन गया है। अब अमेरिकी कांग्रेस में मामला ये जा रहा है। अब उस शख्स ने कहा है कि इमरान खान की रैलीज को बैन किया जा रहा है, इमरान खान के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, उस पर कत्ल का हमला हुआ, अरशद शरीफ को मारा गया, जिले शाह को मारा गया, मीडिया पर बैन लगा और उसने कंप्लीटली मजम्मत की है। और उसके बाद अब ये मामला वो कांग्रेस में लेकर जा रहे हैं। अब अमरीकी कांग्रेस के अंदर ये मामला पाकिस्तान के अंदर जिनके खिलाफ जा रहा है मामला, उन्होंने मीडिया के अपने टट्टू जो सहाफ़ी हैं उनको कहा है कि तुम ये इशू उठाओ कि देखो ना इमरान खान तो कहता था अमरीकी साजिश है, अब वहां पर कांग्रेस मैन उठकर कह रहे हैं। देखिए जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर, पाकिस्तान जैसी पार्लियामेंट थोड़ी है कि पार्लियामेंट के तमाम रुकन या मैक्सिमम जो उनको पीछे बैठकर कोई और ताकतें कंट्रोल कर रही होती हैं, बाहर का मामला डिफरेंट होता है। वहां पर ट्रंप भी है, रिपब्लिकन भी है, कांग्रेस है, एक इवन की पार्टी के अंदर कई लोग एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, तो वहां अच्छे भी होते हैं बुरे भी। अब अगर बाइडेन ने फैसला किया तो पूरी कांग्रेस नहीं खराब हो सकती, तो वहां पर पाकिस्तानी निसाद भी होते हैं। अब इस सूरत हाल में जो सबसे बड़ा मामला हुआ है कि ये मामला उठ गया इंटरनेशनल सतह का। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि सारे का सारा मामला इंटरनेशनल सतह का उठ जाएगा। अब ये सर पकड़कर बैठ गए हैं कि असल जो खेल शुरू हुआ है अब वो उन्होंने असल में अरशद शरीफ कत्ल का भी केस उठा लिया है। उन्होंने इमरान खान को बार बार वो कह रहे हैं कि जो बदतरीन जुल्म हो रहा है पाकिस्तान के अंदर ये तो डिक्टेटरशिप से भी बुरी सूरत हाल है। और मजेदार बात यह है कि इमरान खान के, देखिए दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा, अमरीकी कांग्रेस के अंदर जो इस वक्त मामला उठा है उसके बाद अब इनके ऊपर सारा मलबा आने वाला है क्योंकि वो इंटरनेशनल सतह पर मामला उठा है। अब ये ज्यादा करेंगे तो फिर इन पर पाबंदियां लग जाती हैं, ये आप ज़हन में रखिएगा। अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान की रैलीज को बैन क्यों आप कर रहे हैं, आप तशद्दुद क्यों उस पर कर रहे हैं। अब ये मामला लोकल सतह से उठकर इंटरनेशनल सतह पर पहुंच गया। अब अमरीकी जब कांग्रेस के अंदर उनकी कमेटी पर दबाव आएगा, जब कांग्रेस में ये मामला उठाया जाएगा तो उसके बाद वो इनसे पूछेंगे कि तुम लोग ये कर क्यों रहे हो। तो इनका तो माई बाप अमेरिका है, तो देखिए अमेरिका ने चाहे दुनिया को दिखाने के लिए सही, उसने कुछ ना कुछ तो मेंटेन करना होता है कि आपके वहां पर। और वहां पर मजेदार बात यह है कि कांग्रेस मैन जो है वो डिफरेंट होते हैं। उन्होंने मामला उठा दिया, अब वो पूछेंगे कि आप पाकिस्तान पर दबाव डालें। जब दबाव आएगा तो इनको समझ नहीं आएगी। अब इन्होंने किया क्या है आप अंदाजा कर ले, पूरे लाहौर में इन्होंने कंटेनर्स, हर जगह पर कंटेनर्स ही कंटेनर्स इन्होंने खड़े कर दिए हैं और रेंजर्स को तलब कर लिया है 10 दिनों के लिए। अब रेंजर्स को तलब किया, ये सारे अमरीकी भी अब देख रहे हैं इस मामले को क्योंकि पाकिस्तान के जो हमदर्द है, इमरान खान के खास तौर पर सपोर्टर्स हैं जिनके ताल्लुकात है अमरीकी डिप्लोमेट से और वहां के लोगों से, उन्होंने इस मामले को अब इंटरनेशनल सतह पर उठाया कि नहीं। अब आप ये देखिए कर क्या रहे, इमरान खान की रैली थी तो आप देखिए वो बेशरम मोहसिन नकवी जिन्होंने इसको लगाया है उनके आकाओं ने लगाया, क्योंकि मोहसिन नकवी तो एक मोहरा है और मरियम नवाज मोहरा है, जिस तरह मंजूर पश्तीन मोहरा है, ये सारे मोहरे होते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि इन्होंने काम क्या किया, इन्होंने रेंजर्स को तलब कर लिया। और भाई क्या जंग होने वाली है, आप देखिए मैराथन रेस हो रही है 42 किलोमीटर पर, उसकी सिक्योरिटी ठीक है, PSL के मैचेस उसकी सिक्योरिटी ठीक है। इमरान खान ने रैली करनी है तो इनको मौत पड़ी है। अब कल इलेक्शन कमीशन का इजलास है, 10 दिनों के लिए रेंजर्स तैनात कर दिए। क्या जंग होने वाली है। जो इदारा, जो बंदा अगर ये सोच रहा है कि इलेक्शन मुलतवी करवाने हैं तो 3 चीजें ज़हन में रखिएगा, ना तो अवाम ने ये करने देने हैं, अदलिया ने करने नहीं देने, वकील बुरी तरह तैयार है, बैठे हैं बिल्कुल। एतजाज हसन ने कहा कि हमारी रेड लाइन है चीफ जस्टिस, हम तैयार बैठे हुए हैं। और तौहीने अदालत प्लस आर्टिकल 6 जिसने अपने ऊपर लगवाना है, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना, वो तैयारी कर ले। क्योंकि अब ये जो मामला उठा है, ये इंटरनेशनल सतह पर जब मामला उठ गया है तो उन्होंने इनसे पूछना है कि तुम कर क्या रहे हो। असल में वहां पर तो आप जानते हैं कि CIA के चीफ को वो तलब कर लेते हैं, वो बुलाते, यहाँ की तरह थोड़ी है। हमारे यहाँ के तो आपने सेनेटर को नंगा किया है, अरशद शरीफ और आजम सबाती और फलान और ये सारा केस किया। वहां का सेनेटर इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि आर्मी चीफ, हाजिर आर्मी चीफ सामने बैठता है। जो ये अफगानिस्तान का मामला हुआ था उन्होंने सामने बिठाया CIA के चीफ को कि बताओ, और लाइव दिखाया कि अवाम के टैक्स का पैसा तुम लेते हो,
आकर बताओ कौम को कि तुमने किया क्या है, ये जंग कैसे हारे। उसने आकर जवाब दिया, कई गलतियां तो उसने एडमिट किया, और कई दफा उनके पास जवाब भी नहीं होते। और अमेरिकी आर्मी चीफ को बुलाया उसने कहा आकर बताओ तुमने किया क्या अफगानिस्तान के अंदर। यहां नहीं है कि वहां का सेनेटर आर्मी चीफ को तलब करता है कि जवाब दे, और यहां का सेनेटर आप उसको नंगा करते हैं, और कोई नफ्सियाती पागल बेशरम घटिया इंसान बैठा होता उसकी चीखें सुन रहा होता है, उसको मजा आ रहा होता है। ये पाकिस्तान नहीं है। अब इसके बाद ये जो मामला है, देखिए दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा, लोगों को भी ये बात समझ नहीं आ पा रही। हुआ क्या है कि अमेरिका के खिलाफ बन गया है एक बहुत बड़ा इत्तेहाद, और ये इत्तेहाद बनाया है चाइना ने। उसमें आप ये देखिए कि उन्होंने काम ये किया है कि खास तौर पर सऊदी अरब और ईरान को वो लेकर आ गए हैं एक पेज के ऊपर, यानी उनकी इन्होंने करवा दी है सुलह। अब ये जो सुलह असल में करवाई है, वो इतना जबरदस्त मामला सामने आया है कि इमरान खान ने वो पौधा लगाया था, यानी अब वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को काबिल कबूल समझ रही है और किसी को समझ नहीं रही। देखिए आपके जो करीबी हैं वो कौन है, चाइना आपका करीबी है, या सऊदी अरब या यूएई, इन लोगों ने आपको पैसे देने हैं। अब अगर वो सारे अमेरिकी कैंप से निकलकर और चाइनीज कैंप पे आ गए हैं, तो आप बताइए आप क्या करेंगे। आपको क्या लगता है कि आपकी दाल ये ताकत ज्यादा देर तक चलती रहेगी? वो अगले आपको मुंह नहीं लगाएंगे, आपको नजर ही ना आ रहा। अवाम के अंदर नफरत बढ़ती जा रही है। सबसे बढ़कर आपके जो दोस्त ममालिक और इत्तेहादी हैं वो अमेरिकी कैंप से निकल गए हैं। वो बाजवा ही था जो अमेरिकी कैंप में घुसा हुआ था, घुसेड़ कर उसने कौम को रखा था। यानी मुल्क का वजीर आजम इमरान खान उठकर कहता है कि हमने रूस की मजम्मत नहीं करनी, हम न्यूट्रल है। और आपका 22वें ग्रेड का ऑफिसर वो बाजवा, वो किस हक से उठकर उसने वजीर आजम को बाईपास किया और जाकर तकरीर कर दी। उसे इमरान खान ने कहा इसके खिलाफ तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए। इसकी जुर्रत कैसे हुई? आप सोचिए बाइडन उठकर कहे कि भाई हमने ये काम कर रहे हैं और अमेरिकी आर्मी चीफ उठकर कह दे नहीं करना। मोदी ने कहा हम न्यूट्रल हैं, उसने कोई बात ही नहीं की। आपको इंडियन आर्मी चीफ की जरूरत थी कि उठकर ये बात कर सकता? ये चीजें समझने वाली होती है। बाजवा की जरूरत कैसे हुई कि उसने एक काम उठकर कर दिया, और तुम लोग ठेकेदार हो मुल्क के। अब यही सूरत हाल है कि अब इंटरनेशनल सतह पर जो मामला उठा है, अब यूरोप में भी ये मामला उठेगा। यूरोपियन पार्लियामेंट में जब ये मामला उठेगा तब वो इनसे पूछेंगे कि बताओ तुम क्या करो। फिर उसके बाद ह्यूमन राइट्स। अब ये मामला इंटरनेशनल सतह पर उठ गया और ये मामला दबने नहीं वाला, ये आप ज़हन में रखिएगा। और एक बात आप ज़हन में रखिए, अब इसके बाद ये जाएगा बरतानिया के अंदर। बरतानिया में जब ये मामला उठेगा उन पर प्रेशर पड़ेगा। फिर वो इनसे पूछेंगे कि हाँ बताओ ये तुम्हारी जो करतूत है। इमरान खान असल में सियासी रैली करे, वो कोई दहशतगर्द नहीं है, वो मुल्क का साबिक प्राइम मिनिस्टर है। आपने उसको निकाला ना, आपने अमेरिकी साइफर पर तहकीकात की। ये तो ताकत के नशे में पागल हुए पड़े हैं, ये समझते कि शायद हम ही फिरौन यकीन कीजिए आज जिंदा होकर आ जाए। ये लोगों को जब वो देखे वो कहे यार मैं तो वैसे ही बदनाम हूं, तुम लोग हो सही असल में जालिम। फिरौन ने वो जुल्म नहीं किया जो इन लोगों ने किया है। तो लिहाजा अमेरिकी पार्लियामेंट के अंदर ये मामला जब उठ रहा है और इंटरनेशनल सतह पर जा रहा है, इनके तोते उड़ जाएंगे। इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने किया क्या है। ये असल में खुलकर सामने आ गए हैं, और जब आप खुलकर आते हैं तो आप करते हैं बहुत ज्यादा गलतियां। अब आपका खेल खत्म हो चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।